जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास और अनुभव का केंद्र है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा क्यों लिखी थी? क्या यह केवल एक भजन है? क्या यह सिर्फ 40 चौपाइयों का संग्रह है, या इसके पीछे छुपा है एक गूढ़ रहस्य, एक दिव्य उद्देश्य और एक ऐसा आध्यात्मिक कवच जो आज भी कलयुग के मनुष्य की रक्षा कर रहा है? तुलसीदास जी केवल कवि नहीं थे, वे एक तपस्वी, संत और राम भक्ति में पूर्णतः लीन आत्मा थे। उनका पूरा जीवन श्री राम नाम के इर्द गिर्द घूमता था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी राम को ही अपना सब कुछ मानते थे, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी तुलसीदास जी के आराध्य ही नहीं, उनके रक्षक और मार्गदर्शक भी थे। वह समय जब हनुमान चालीसा की रचना हुई, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी का जीवन सदैव सरल नहीं था। उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे, उन्हें समाज और सत्ता दोनों से विरोध झेलना पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें कारावास तक झेलना पड़ा, जहां नकारात्मक शक्तियों और भय का गहरा प्रभाव था। वह समय ऐसा था जब मनुष्य टूट जाता है, आस्था डगमगा जाती है और मन भय से भर जाता है। ऐसे कठिन समय में तुलसीदास जी ने किसे स्मरण किया? श्री राम के सबसे निस्वार्थ भक्त महाबली हनुमान जी को। हनुमान जी जो भय से परे हैं, जो शक्ति के अवतार हैं, जो भक्ति और सेवा की सर्वोच्च पराकाष्ठा हैं। तुलसीदास जी जानते थे, यदि कोई इस संकट से उन्हें उबार सकता है तो वह केवल हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने किसी दिखावे के लिए हनुमान चालीसा नहीं लिखी, उन्होंने इसे अनुभव से जन्मी भक्ति से लिखा। हर चौपाई हनुमान जी के गुणों का वर्णन नहीं बल्कि उनकी शक्ति का वर्णन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह केवल प्रशंसा नहीं, यह घोषणा है कि ज्ञान और गुण की पूर्णता हनुमान जी में है। क्यों 40 चौपाइयां? 40 का रहस्य। 40 शब्द संस्कृत के चत्वारिंशत् से आया है, जिसका अर्थ है 40। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में 40 का अंक साधना की पूर्णता का प्रतीक है। 40 दिन की तपस्या, 40 दिन का व्रत और 40 चौपाइयों का कवच। तुलसीदास जी ने जानबूझकर 40 चौपाइयां लिखी ताकि यह रचना एक पूर्ण आध्यात्मिक रक्षा चक्र बन सके। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा इसलिए नहीं लिखी कि लोग केवल उसे पढ़ें, उन्होंने इसे लिखा ताकि भयभीत मन को साहस मिले, अशांत हृदय को शांति मिले, नकारात्मक शक्तियां दूर भागें और भक्त को श्री राम भक्ति की ओर मार्ग मिले। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यह केवल पंक्ति नहीं, यह अनुभव है उन लोगों का जिन्होंने डर के अंधेरे में हनुमान चालीसा का सहारा लिया। नासै रोग हरे सब पीरा, यह चिकित्सा का दावा नहीं, यह विश्वास की शक्ति है जो शरीर और मन दोनों को संतुलन देती है। तुलसीदास जी जानते थे, कलयुग में हर व्यक्ति तपस्वी नहीं बन सकता, हर कोई कठिन साधना नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक सरल, सुलभ और शक्तिशाली मार्ग दिया, हनुमान चालीसा, ताकि एक सामान्य गृहस्थ भी हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में उतार सके। सैकड़ों वर्षों बाद भी हनुमान चालीसा आज उतनी ही प्रभावी है जितनी उस समय थी, क्योंकि यह कागज पर लिखे शब्द नहीं, भक्ति से जागृत ऊर्जा है। जब कोई इसे श्रद्धा से पढ़ता है तो हनुमान जी केवल सुनते नहीं, वे उपस्थित होते हैं। प्रिय भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा केवल लिखी नहीं थी, उन्होंने हमें एक आध्यात्मिक ढाल दी थी। अगर आप जीवन में डर, संकट, भ्रम या कमजोरी महसूस करते हैं तो हनुमान चालीसा को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, विश्वास की तरह पढ़िए। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय बजरंग बली।